हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। हमने लास्ट सेशन में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी कंप्लीट कर लिया था। थ्योरेटिकल उसके पहले हमारा हो चुका था। हमने मेथड्स भी कंप्लीट किए हैं। आज हम लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हम पढ़ने वाले हैं और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें आपको 6 पॉइंट्स दिए हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आपको जो दिया है इम्पोर्टेंस वो है आपका इंपॉर्टेंस फॉर द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के लिए नेशनल इनकम का क्या बेनिफिट है, क्या फायदा आपको दिया है कि जैसे आप एज ए इंडिविजुअल, एज अ फर्म, आप आपका अकाउंट मेंटेन करते हो, है ना, जिसपे आपका सारे परचेज सेल, आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप प्रोड्यूसर होता फिर कहते हो कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसका आप डेटा मेंटेन करते हो, राइट। जिससे समझता है कि आप एज ए इंडिविजुअल कितना आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कितना एक्सपेंस कर रहे हो, कितना इनकम अर्न कर रहे हो। इस सारी चीजों का आपका अकाउंट होता है। वैसे ही नेशन का अकाउंट क्या है, नेशनल इनकम है। बिकॉज वहां पे क्या कर रहे हो, पूरे नेशन का जितना प्रोडक्शन है उसको आप निकाल रहे हो, या पूरे नेशन का इनकम निकाल रहे हो, या पूरे नेशन का एक्सपेंडिचर निकाल रहे हो। तो वही आपको क्या है, नेशनल इनकम आपको देता है कि इकोनॉमी का अकाउंट। ओके। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एक नेशन का एक्सपेंडिचर मतलब क्या, इट इज एग्रीगेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंडिविजुअल। मेरा खर्चा, आपका खर्चा और सभी सभी खर्च, सभी लोगों के खर्चों को आप जब ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो पूरे लोगों का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बन जाएगा, टोटल खर्चा बन जाएगा, है ना। एक एक आदमी से कहता है सारा एक साथ खर्चा बनने वाला है। तो खर्चा कैसे बनता है, इंडिविजुअल का खर्चा आप क्या करते हो, अलग अलग लोगों का खर्चा को ऐड करते हो, अलग अलग जो फैक्ट्रीज है उनका जो प्रोडक्शन है उसको आप ऐड करते हो। आपका जो फॉरेन का इनकम है, फॉरेन का जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, एफ ए निफा, उसको आप ऐड करते हो। तो उससे क्या बनता है, आपका नेशनल इनकम बनता है। और वही क्या होता है, इकोनॉमी का अकाउंट होता है। उसे हम सोशल अकाउंट कहते हैं, है ना। जहाँ पे करते हो, मॉनिटर करते हो कि आपने जो एक्टिविटीज की इकोनॉमी के अंदर उसका सोसाइटी पे और इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, दैट इज व्हाट सोशल अकाउंट। एंड दिस इज नथिंग बट द नेशनल इनकम इज, है ना। वही आपको ये डेटा प्रोवाइड करता है। देखो, नेशनल इनकम डेटा आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इंपॉर्टेंट है क्यों, इन प्रेजेंट टाइम्स द नेशनल इनकम डेटा आर रिगार्डेड एज अकाउंट ऑफ द इकोनॉमी। अंडर आपको अकाउंट ऑफ द इकोनॉमी वो रिप्रेजेंट करता है, विच आर नोन एज सोशल अकाउंट। उसको हम सोशल अकाउंट भी कहते हैं। इट टेल्स अस हाउ द एग्रीगेट ऑफ नेशंस इनकम, आउटपुट एंड प्रोडक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द इनकम ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो अलग अलग इंडिविजुअल्स है उनके इनकम से कैसे आपका एग्रीगेट इनकम मिला है, राइट। कैसे प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज उनके जो प्रोडक्शन हुआ है उससे कैसे आपको एग्रीगेट आउटपुट मिला है, कैसे एग्रीगेट आपको प्रोडक्शन मिला है। या एंड ट्रांजेक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। फॉरेन का जो ट्रांजेक्शन जो आपने किया है, नेट एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट, आप जो नेट वैल्यू करते हो नीफा, तो वो आपको कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको कौन बताएगा, नेशनल इनकम का डेटा ही आपको बताएगा। तो इकोनॉमी का अकाउंट जो है वो आपका होता है नेशनल इनकम। दैट द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकेंड जो है नेशनल पॉलिसीज। देखो, पॉलिसीज आपको अगर बनाना है तो उसके लिए क्या है, कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए। आपके पास इनकम का डेटा होना चाहिए कि लोगों का इनकम कितना है, राइट। आपके पास डेटा होना चाहिए कि इंडस्ट्री के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, आउटपुट के बारे में, इनकम के बारे में लोगों के। अगर आपके पास डेटा रहा तो ही क्या कर पाओगे, आप पॉलिसीज बना पाओगे। तो अगर पॉलिसी बनाने के लिए आपको समझना पड़ता है कि आज इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। अगर आप अभी क्या सिचुएशन को पता ही नहीं चलेगा प्रेजेंट की, तो आप फिर उसको बेहतर बनाने के लिए कैसे आप कुछ पॉलिसी बनाओगे, राइट। पॉलिसी क्यों बनती है कि जो है उसको एक तो मेंटेन किया जाए, अगर अच्छा है तो उसको मेंटेन किया जाए, अगर बुरा है तो उसको सुधारा जाए, उसके लिए क्या पॉलिसी बनती है, राइट। अगला पॉइंट जो है प्लानिंग, वो भी उसी से रिलेटेड होता है। तो इसी के लिए प्लानिंग बनता है, उसी के लिए पॉलिसी बनती है, बराबर है। तो आपके पास अगर डेटा अवेलेबल रहा इकोनॉमी के बारे में, इनकम के बारे में, आउटपुट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तभी आप इनके बारे में आप पॉलिसीज बना पाओगे और समझ पाओगे कि इकोनॉमी जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में मूव हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो फिर क्या किया जाए, किस तरह से स्टेप्स ले जाए, क्या एक्शंस लिए जाए, जिससे क्या इकोनॉमी को हम सही दिशा में ला सके, सही दिशा में उसको हम चला सके, ठीक है ना। उसको हम प्रोग्रेस की ओर, ग्रोथ की ओर हम उसे लेके जा सके। क्या हमें स्टेप्स लेने हैं जिससे क्या है इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके, इकोनॉमी के ग्रोथ मॉडल्स। या क्या हमने स्टेप लेना चाहिए कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए बाहर से। तो ये जो चीजें होती है, पॉलिसी जो इन चीजों के लिए बनती है, वो बनाने के लिए जो आपको डेटा होता है आपको नेशनल इनकम से मिलता है।
देखो, नेशनल इनकम डेटा फॉर्म्स द बेसिस, है ना, ये बेस है किस चीज के लिए, ऑफ नेशनल पॉलिसीज। नेशनल पॉलिसीज के लिए नेशनल इनकम का जो डेटा होता है वो बेस होता है, उसके बेसिस पे ही पॉलिसीज बनती है, सच एज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी एक्सेट्रा। These figures enables us to know the direction in which the industrial output, investment and savings are changed. जो नेशनल इनकम का डेटा होता है हमें दिखाता है, हमें बताता है कि हमारा इंडस्ट्री जो है, हमारा इनकम जो है, हमारा सेविंग जो है, वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब हमारा इनकम आउटपुट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हमें वो डेटा रिप्रेजेंट करता है, हमें बताता है। नेशनल इनकम ऑल्सो हेल्प्स टू जनरेट इकोनॉमिक मॉडल्स लाइक ग्रोथ मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल एक्सेट्रा। आप अलग अलग मॉडल्स भी बना सकते हो इस नेशनल इनकम के डेटा का यूज करके, जिससे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दस प्रॉपर मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू ब्रिंग द इकोनॉमी टू अ राइट पाथ। तो आप क्या प्रॉपर मेजर्स, प्रॉपर एक्शंस ले सकते हो अगर इकोनॉमी को राइट पाथ पे आपको लाना है तो, विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम। ओके, दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड इज इकोनॉमिक प्लानिंग। मैं आपको बताया था कि प्लानिंग के लिए भी क्या लगता है आपको डेटा, तो इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग बनता है, आपको पता है 5 साल का प्लान बनता है। तो प्लानिंग के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए कि आज हमारी सिचुएशन क्या है, राइट, क्या हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्या चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, और फोकस किस तरह से करना चाहिए, मतलब क्या उस पर काम करने की जरूरत है। तो अगर आपके पास ये चीजें पता रहेगी तभी आप उस पर प्रॉपरली काम कर पाओगे। देखो, फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग डेटा pertaining to national income is very essential, बहुत जरूरी है। दिस इंक्लूड्स डेटा रिलेटेड टू एक कंट्रीज ग्रॉस इनकम आउटपुट। तो डेटा किस बारे में चाहिए आपको, आपको यहाँ पे कंट्री के इनकम के बारे में, ग्रॉस इनकम के बारे में डेटा मिलेगा, आउटपुट के बारे में मिलेगा, सेविंग्स के बारे में मिलेगा, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, इन सभी चीजों के बारे में आपको डेटा मिलता है, जिससे आप क्या इकोनॉमी का प्रॉपर प्लानिंग कर सको। ठीक है, चलो अगला जो है इकोनॉमिक रिसर्च। देखो, रिसर्च जो होते हैं, जो इकोनॉमिक में अलग अलग चीजों के बारे में रिसर्च करते होते हैं, उनको भी डेटा चाहिए होता है ना, जो जिससे क्या है वो अपनी जो फील्ड है, जिस फील्ड में उनको रिसर्च करना है, वहां पे वो कुछ ना कुछ नया चीज ढूंढ सके, कुछ रिसर्च कर सके। तो डेटा कहाँ से मिलेगा ना, यही से उनको डेटा मिलने वाला है फर्स्ट आपको। तो डेटा रिसर्च करने के लिए जो डेटा चाहिए है वो भी आपको नेशनल इनकम के जरिए मिलता है। National income data are also used by the research scholars of economics. They make use of the various data, उसका use करते हैं, of countries input, country का जो input है, output है, input मतलब raw materials, intermediate goods, output मतलब जो अपने product या finished product जो होता है वो, income का data, saving का data, consumption का data, investment का data, employment का data, ये सब data क्या उनको help करता है उनके research के अंदर, which are obtained from social accounts, जो national income से उनको मिलता है। ठीक है, दैट्स द फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आप कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम, कि आज हमारा पोजीशन क्या है, आज हम किस लेवल में है, हमारा इकोनॉमी के जो लोग हैं हमारे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका ना किस तरह का रहनीमान है, और वही दूसरे कंट्रीज से आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारा आज ऐसा है, इंडिया का ऐसा है, तो फिर यूएस का कैसा है ना, पाकिस्तान का कैसा है, चाइना चाइना का कैसा है। आप अलग अलग कंट्री से आप कंपेयर कर सकते हो किस बारे में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, जिससे आप समझ सकते हो कि कौन से कंट्री का क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह का है, कहाँ पे ग्रोथ अच्छा है, कहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, कहाँ पे ग्रोथ स्लो हो रहा है, कहाँ पे ग्रोथ फास्ट हो रहा है। ये सारे डेटा आपको मिल सकता है, कंपेरिजन कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम। इसके अलावा और भी चीज जो है वो क्या है कि आप आपके कंट्री के अंदर ही आप अलग अलग पीरियड के हिसाब से कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि 2010 में इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना था, पर कैपिटा इनकम कितना था, पर पर्सन इनकम कितना था, और 2020 में पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम कितना है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना फर्क पड़ा है 10 सालों के अंदर। तो ये जो है अलग अलग टाइम के बेसिस पे भी आप कह सकते हो डेटा को कंपेयर कर सकते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर कर सकते हो, जिससे आप समझ सको कि क्या इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो किस पेस से हो रहा है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी, ये आपको हेल्प करेगा कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ भी, और हमारे कंट्री का अलग अलग टाइम के हिसाब से भी। देखो पढ़ लेंगे, नेशनल इनकम डेटा हेल्प्स अस टू कंपेयर देखो अंडरलाइन को कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में लोग होते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप कंपेयर कर सकते हो इसका हेल्प लेके, एंड ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम कंट्री एट डिफरेंट टाइम्स, है ना, कि 2010 में क्या था, 2020 में क्या है
1960 में क्या था और अभी क्या है। तो आप ये अलग अलग डेट के हिसाब से, अलग अलग ईयर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कंपैरिजन कर सकते हो कि नेशनल इनकम में कितना चेंज हुआ है, पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं, कितना चेंज हुआ है, आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज द फिफ्थ बेनिफिट। एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपको पता है कि नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन 4 फैक्टर्स में होता है। फैक्टर पेमेंट जिसे हम कहते हैं, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है एंड प्रॉफिट होता है। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में किस तरह से हुआ है ना, कितना रेंट लोगों को मिला है, कितना वेजेस मिला है, कितना इंटरेस्ट मिला है और कितना प्रॉफिट मिला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। कैसे मतलब क्या, इक्वल हो रहा है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और अनइक्वल हो रहा है तो फिर अनइक्वल क्यों हो रहा है और क्या किया जाए जिससे फिर क्या है, आप इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा कम कर सके। ये सारी चीजों का आपको हेल्प करेगा नेशनल इनकम। सबसे ज्यादा आपको समझना चाहिए ना पहले बात तो, कि नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरह से हो रहा है, इक्वल हो रहा है या अनइक्वल हो रहा है। तभी आप क्या करोगे, कुछ स्टेप्स ले पाओगे अनइक्वल अगर हो रहा है तो उसको इक्वल करने के लिए। ठीक है, देखो, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स enables us to know about the distribution of income in the country from the data related to wages, rent, interest and profits। तो जो प्रॉफिट, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, इनका जो डेटा है वो आपको हेल्प करता है समझने के लिए कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है। ओके, टू अंडरस्टैंड द डिस्पैरिटीज इन द इनकम। डिस्पैरिटी मतलब क्या, असमानता है ना, ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारे यहाँ पे देखो बहुत कुछ अमीर लोग भी है बहुत, और कुछ गरीब लोग भी है। ऐसे लोग भी जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी 10 अगली पीढ़ियों तक भी कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड टू वर्क एनीथिंग, बट है ना, काम करते हो, अलग बात है वो। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको एक टाइम पे खाना भी नहीं मिलता है, 2-2 दिन के बाद उनको खाना मिलता है। तो ये जो डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम जो हमारे यहाँ पे है, वो कितना है, क्यों है, ये जो चीजें है वो भी आप समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस। देयर आर 6 पॉइंट्स, देखो 6 पॉइंट आपको दिए हैं। फॉर द इकोनॉमी है, नेशनल पॉलिसी है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसके बाद में इकोनॉमिक रिसर्च है, कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अभी। तो हमारा इसके साथ चैप्टर खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। थैंक यू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। बाय, टेक केयर।